में जज्बाए ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बाए ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। ऐ खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। जरा मोहब्बत से सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं अगर आप, तो दोनों हाथों को सहाबा के नाम पर उठाकर बोले, मुस्कुरा करके बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुरा करके अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुरा करके महफिल में बैठना ये सहाबा का तरीका है, और मुंह लटका करके बैठ जाना ये वहाबी का तरीका है। तो हम सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा की अज़मतों को सलाम, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग सहाबा के खिलाफ जबान खोलते हैं, सहाबा की अज़मतों को सलाम, जिन्होंने अपने बाजुओं की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया है, यही मसलक के आला हजरत है मुसलमानों। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर सहाबा ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया है, तो खानदाने रसूल ने करबला में इस्लाम बचाया था। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। यही मसलक के आला हज़रत दोनों हाथों को उठाकर बोलते या रसूल अल्लाह। कल्ब में जज्बाए ईमान कहाँ से आता, ऐ खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पर यारो, बोले ख्वाजा के नाम पर, ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब यहाँ तो आपकी सरकार अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। आइए एक शेर सुन ले, उसके बाद बहुत जल्द में सरकारें दो आलम का फरमान न बदलेगा। बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, सरकारें दो आलम का फरमान न बदलेगा, अल्लाह के महबूब का ऐलान न बदलेगा। और दिल्ली के मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाली उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश करने की जसारत हासिल कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवगर है। हजरत का खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर ले, दोनों हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ, इस हौसले के साथ कि वाकई हमारे दिलों में अगर मोहब्बत है तो मदीने वाले आका की मोहब्बत है, गरीब नवाज की मोहब्बत है, ख्वाजा गौसे आजम की मोहब्बत है, आला हजरत की मोहब्बत है। दोनों हाथों को उठाए, हजरत का इस्तिकबाल कर ले। जो हाथ नबी के नाम पर उठता है वो हाथ कभी बेकार नहीं होता। दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, बसद शान पढ़ा करते हैं, और मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला नबियना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला साइरि इबादिहिल अबरार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़यार सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्हार। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मिंबर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्मे मसाजिद, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन जलसों का सिलसिला जारी। आप हज़रात खुलूस व मोहब्बत के साथ शिरकत फरमाकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि मोमिन अपने बच्चों की पैदाइश को भूल जाए मगर आमना के लाल की पैदाइश को नहीं भूल सकता। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनियाए ज़ाहिरी में तशरीफ फरमा हुए 4 साल के बाद 1500 साल पूरे हो जाएंगे। इतना तवील जमाना, मगर आज भी रबीउल अव्वल का महीना जब आता है तो जश्न वलादत की बहारों का आलम ये होता है, ऐसा लगता है जैसे इसी साल सरकार की पैदाइश हुई। कितनी सजावट, कितनी आराइश, कितनी ज़ेबाइश, कैसे जलसे, कैसे जुलूस, नारे गूंजते हैं, नातों के तराने फजाओं में लहराते हैं। आका की मुकद्दस जिंदगी को लोग सुनते सुनाते हैं। खुशियों की ये कैफियत देखकर दुनिया को सोचना पड़ता है कि इतना जमाना गुजरने के बाद जब उनकी पैदाइश की तारीख को खुशियों का ये आलम है, तो जब पैदा हुए होंगे उस वक्त खुशियों का क्या आलम रहा होगा। दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी पैदाइश की खुशी उसके घर वाले मनाते हैं, उसकी पैदाइश की खुशी उसके खानदान वाले मनाते हैं। किसी बादशाह के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए
तो बादशाह के हुक्म पर ज्यादा से ज्यादा उसके मुल्क वाले उसकी पैदाइश की खुशी मनाएंगे। मगर आमिना के लाल की शान देखो कि जब वो इस दुनिया ज़ाहिरी में तशरीफ लाए तो सिर्फ आमिना के घर वालों ने खुशियां नहीं मनाई, सिर्फ खानदान बनु हाशिम ने खुशियां नहीं मनाई, सिर्फ मक्के वालों ने खुशियां नहीं मनाई, बल्कि सिर्फ जमीन वालों ने खुशियां नहीं मनाई, उनकी आमद पर सारी कायनात ने खुशियां मनाई। जमीन से आसमान तक दुनिया की कोई शय ऐसी न थी जो खुशियों से झूम न रही। दुनिया खुशी में डूबी हुई है और हैरत सवाल कर रही है। आमिना के घर वाले खुशियां मनाते ठीक था, खानदान वाले खुशियां मनाते समझ में आता, सिर्फ इंसान ही खुशियां मनाते तो भी समझ में आ जाता कि इंसानों में एक अजीम इंसान, बेमिसाल इंसान तशरीफ ला रहा है। लेकिन ये दरख्त क्यों झूम रहे हैं, ये पत्थर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये फजाएं और हवाएं क्यों लहरा रही है, ये दरिया की रवानियां क्यों खुशियों का मुजाहरा कर रही है, ये सितारे क्यों झुके आ रहे हैं, चांद सूरज क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये सारी कायनात खुशियां मना रही है। तो जमीन और आसमान की हर चीज को खुशियां मनाते देखकर जब हैरत ने यह सवाल किया तो हकीकत ने कहा इसलिए कि दुनिया का जो बच्चा आता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों के लिए खुशियों का पैगाम लाता है कि उन्हीं को उससे फायदा मिलने की उम्मीद होती है। मगर आमिना के घर में जो शहजादा तशरीफ ला रहा है वो सिर्फ आमिना के घर के लिए नहीं, वो सिर्फ खानदान बनु हाशिम के लिए नहीं, वो सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, वो सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं, बल्कि वो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आ रहा है। सब जब उसकी रहमत का बादल छाएगा तो सब पर बरसता जाएगा। न पत्थर महरूम रहेंगे, न दरख्त महरूम रहेंगे, न हवाएं महरूम रहेंगी, न दरिया की रवानियां महरूम रहेंगी, न पहाड़ों की बुलंदियां महरूम रहेंगी, न आसमान महरूम रहेगा, न चांद सूरज सितारे महरूम रहेंगे, न इंसान महरूम रहेंगे, न जिन्नात महरूम रहेंगे, न फरिश्ते महरूम रहेंगे, न हूरें महरूम रहेंगी। वो बादले रहमत बरसेगा तो सबको सैराब करता चला जाएगा। इसलिए खुशियां मनाई सारी कायनात ने। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। रब का हुक्म हुआ है जिब्राइल अब सिदरा पर न बैठो, मेरा महबूब आने वाला है। आने वाला नूरी है तो इस्तिकबाल करने वाले भी नूरी होना चाहिए। ऐ जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब के दरवाजे पर खड़े होकर उसका इस्तिकबाल करो। जिब्राइल चले, हुक्म हुआ है जिब्राइल तन्हा न जाओ, फरिश्तों का पूरा जुलूस लेकर जाओ। आओ खाली हाथ न जाना, जन्नती परचम ले लो और झंडे लहराते हुए आसमानों से आमिना के घर के दरवाजे तक जाओ और उन झंडों को ले जाकर एक मशरिक में लगाना, एक मगरिब में लगाना, एक काबे की छत पर लहरा देना, ताकि कयामत तक दुनिया को पता चल जाए कि महबूब की आमद के मौके पर हाथों में झंडे लेकर जुलूस निकालना किसी और की सुन्नत नहीं, फरिश्तों की सुन्नत। दुनिया सवाल करती है ये जुलूस कहां से आया। हमने कहा पहला जुलूस निकलवाया था रब्बे जलील ने, निकाला था हजरत जिब्राइल ने। आप हजरात भी जरा बोले, सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते जुलूस में शामिल थे तो आज ये सुन्नी मुसलमान निकालता है जुलूस
तो किसी और के तरीके पर नहीं चलता, नूरी फरिश्तों के तरीके पर चलता। आप कहेंगे मुख्तार, हम उन लोगों को भी देखते हैं रबीउल अव्वल के महीने की आमद पर जिनके घरों में सन्नाटे पसरने लगते हैं, चेहरों की रौनकें उड़ जाती हैं, और जब बारहवीं शब आती है हर तरफ झंडे लहराते हैं, हर तरफ सजावटें होती हैं, मगर उनके घरों में अंधेरे, उनके घरों में सन्नाटे, उनके चेहरे बिगड़े हुए। मुसलमान ईमान वाले सच्चे सुन्नी मुसलमान, उनके चेहरों पर नूर बरसता दिखाई देता है, और उन लोगों के चेहरों पर स्याही और बढ़ जाती है। तो हम तो चलते हैं नूरी फरिश्तों के तरीके पर। मुख्तार ये बता के वो किसके तरीके पर चलते हैं? उन्होंने भी कहीं से ये तरीका सीखा। हम जिस तरीके पर चल रहे हैं वो बरेली से नहीं चला, बरेली वाले ने तो वहां से सीखा, फरिश्तों के तरीके से सीखा और हमको सिखा दिया। और ये जो चलते हैं इनके ये सन्नाटे, घरों की तारीकियां, इनके घरों के अंधेरे और इनकी ये वीरानियां, ये कहां से चली? हमने कहा फैलाई तो देवबंद वालों ने, मगर उन्होंने भी कहीं और से सीखा। उनका भी तरीका पुराना ही है, हमारा तरीका भी पुराना और उनका तरीका भी पुराना। जब सरकार की आमद का वक्त था, हज़रत जिब्राइल फरिश्तों के जुलूस की क़यादत करते, झंडे लहराते, जुलूस की शक्ल में आसमानों से जमीन की तरफ आ रहे थे। पूरी कायनात खुशी से झूम रही थी, मगर खुशी के इसी माहौल में किसी के रोने की आवाज बुलंद हुई। कोई रोने लगा और ऐसा रोया जैसे क़यामत में पड़ी हो, गमों का पहाड़ उसके सर पर गिर पड़ा हो। दुनिया हैरत ज़दा है, सारी कायनात खुशी से झूम रही है, ज़मीनों आसमान वाले खुशियों में मगन है। ये कौन रो रहा है? ये किस लिए रो रहा है? दुनिया हैरान, मगर जिनका अपना रोया था वो पहचान गए और दौड़ पड़े कि ये तो कोई और नहीं रो रहा, हम सबका गुरु इब्लीस रो रहा है। पूरी इब्लीसी ज़ुर्रियत दौड़ पड़ी, जाकर देखा तो मक्के की बू कुबैस पहाड़ी की घाटी में ये शैताने मरदूद, ये इब्लीस सर टकरा टकरा कर रो रहा है। सबने पूछा, ए इब्लीस, सारी दुनिया खुशी मना रही है, तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा था, दुनिया इसलिए खुश है कि उसको आबाद करने वाला आ रहा है, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे बर्बाद करने वाला आ रहा है। कहा क्या हुआ? कहा मक्के में एक बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी पैदाइश पर सारी दुनिया खुशी मना रही है और मैं आंसू बहा रहा हूं। सबने कहा एक बच्चे की इतनी अहमियत। उसने कहा तुम क्या जानो वो बच्चा क्या है? सदियों की मेहनत के बाद शैतानियत के जो गले मैंने तामीर किए थे, इब्लीसियत के जो जाल फैलाए थे और तागूतियत का जो माहौल बनाया था, वो बच्चा एक निगाहे जलाल डालेगा और मेरे सारे गलों को मसमार कर देगा, सारे जालों को तोड़ देगा, और मैंने जो अंधेरे फैलाए थे उन अंधेरों को मिटाकर हर तरफ उजाला फैला देगा। कहने लगी ज़ुर्रियत, एक बच्चे से इतना बड़ा खतरा, तो इजाजत दे पैदा होते ही उस बच्चे की जिंदगी का चिराग हम बुझा दें। कहने लगा तुम क्या बुझाओगे? मैं सदियों से बुझाने के चक्कर में रहा और आज तक ना बुझा पाया। कहने लगे लगता है तेरा दिमाग चल गया है, वो बच्चा पैदा आज हो रहा है, तू सदियों से किसको मिटा रहा था। कहने लगा तुम उस बच्चे को जानते नहीं, वो इंसानी शक्ल में आ जा रहा है, मगर नूरी शक्ल में न जाने कब से मौजूद था। तुम क्या जानो मैंने इब्राहिम को आग में क्यों डलवाया था? इब्राहिम की पेशानी में इसी बच्चे का नूर
था, इब्राहिम का तो एक बहाना था, इसी नूर को मुझे मिटाना था, मगर इसके नूर की बरकत थी कि इब्राहिम आग में गए तो आग के अंगारों में फूल बनकर इनके कदम चूम लिए। बहुत हर दौर में कोशिश की इब्लीस ने, और आखिरी कोशिश की थी जब सरकार का नूर आपके वालिद माजिद सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माथे में जलवा करता। ये यहूदियों के पास गया, कहा ए बनी इस्राइल, तुम्हारी फजीलत तुमसे छिनने वाली। कहा कैसे? कहने लगा अब तक नबुव्वत तुम में थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की औलाद में बनी इस्राइल, उनमें बेशुमार नबी हुए, बहुत नबी। हजरत याकूब बनी और हजरत याकूब की औलाद, फिर औलाद दर औलाद, उन्हीं में नबुव्वत का सिलसिला रहा। और हजरत इस्माइल की औलाद में कोई नबी नहीं आया, आया तो दो नबी आया जो सारी कायनात पर रहमत बनकर। सरकार से पहले बनु इस्माइल में कोई नबी नहीं, तो बनु इस्राइल फख्र करते थे कि हम में नबी हैं, इस्माइल की औलाद में कोई नबी नहीं। तो ये शैतान इंसानी शक्ल में पहुंचा था, कहा था ए बनु इस्राइल, ए यहूदियों, तुम्हारी फजीलत तुमसे छिनने वाली है। कहा क्या हुआ? कहा बनु इस्माइल में नबी आने वाला है। कहने लगे आ जाए, एक नबी आएगा तो क्या होगा, हम में तो हजारों नबी हुए। कहने लगे तुम नहीं जानते वो नबी कैसा नबी है, वो अकेला आएगा और उसकी बरकत से खानदान बनु इस्माइल का मर्तबा सारे इंसानों से बुलंद हो जाएगा। कहने लगे फिर क्या हो? इब्लीस ने कहा अभी उस नबी को जिस बाप से पैदा होना है उसके होने वाले बाप की शादी भी नहीं, जाकर उसके बाप को खत्म कर दो, मार दो, कत्ल कर दो। जब वही मर जाएगा शादी ही नहीं होगी, औलाद ही कहां से आएगी, नबी कहां से आएगा। तैयार करके ले आया। कुछ यहूदी आ गए और मक्के के अतराफ में आकर ठहर गए कि मौका मिले तो हजरत अब्दुल्ला को शहीद कर दे। हजरत अब्दुल्ला को शिकार का शौक था, नौजवानी का जमाना था, कभी दोस्तों के साथ शिकार को चले जाते थे, कभी अकेले चले जाते थे। उस दिन वो अकेले ही निकले थे और पहाड़ों के दरमियान एक वादी में शिकार कर रहे थे। यहूदी तो ताक में थे, उन्होंने देखा अकेला नौजवान आ गया है, कोई आस पास नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यहूदी एकदम दौड़ पड़े। हजरत अब्दुल्ला ने पहाड़ों की दरमियानी वादी से देखा कुछ लोग हथियार लिए हुए मेरी तरफ दौड़ रहे हैं। अगर हजरत अब्दुल्ला चाहते, अभी इतना फासला था कि अपने घोड़े को भगाते, पीठ फेर कर भाग निकलने का रास्ता देखते, अपनी जान बचाते, मगर नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने देखा इतने दुश्मन आ रहे हैं, मगर फिर भी जमकर खड़े हो गए। वो भागते कैसे? खुदा की कसम, उनके माथे में तो खुद सरकार का नूर था, वो कैसे भागते? जिनके सीनों में मोहब्बत रसूल का नूर होता है, वो भी मैदान छोड़कर कभी नहीं भागा करते। सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। खड़े हो गए जमकर। यहूदी करीब आए, कोई आसपास नहीं, मगर इत्तिफाक से पहाड़ी के ऊपर आ गए कबीले बनु जोहरा के सरदार हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ। उन्होंने देखा अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा अकेला है और बहुत से दुश्मनों ने आकर उसका घेराव कर लिया है, हमला करना चाहते हैं। सोचा कि जल्दी से आगे बढ़कर मैं मदद करूं, इसलिए कि किसी और का बेटा मारा जाए तो उसके घर की रौनक जाएगी। और अब्दुल्ला का शहजादा, अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा अब्दुल्ला अगर कत्ल कर दिया गया तो अब्दुल मुत्तलिब के घर की
रौनक नहीं जाएगी, पूरे अरब की जीनत चली जाएगी। मदद करूं। बढ़ना चाहा, जमीन ने कदम पकड़ लिए। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पांव उठाएं, उठते ही नहीं, जम गए पांव जमीन में। अब क्या करें? सोचा कि यहीं से पत्थर फेंकना शुरू करूं। पत्थर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ बेकार, हाथ भी नहीं चलते। अब क्या करूं? सोचा कि चीख पुकार करूं, हल्ला गल्ला मचाऊं, उससे घबरा कर शायद यहूदी पीछे हट जाए। आवाज निकालना चाहिए तो आवाज भी बंद हो गई। न पांव काम कर रहे हैं, न हाथ चल रहे हैं, न आवाज निकल रही है। दुनिया हैरत ज़दा है। ए परवरदिगार, तेरे महबूब के होने वाले वालिद अकेले हैं, इतने दुश्मन हमला कर रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं। ऐसे में एक इंसान आया भी, मदद करना भी चाहिए, तो उसके पांव बेकार कर दिए गए, हाथ बेकार कर दिए गए, जबान बेकार कर दी गई, पांव चल नहीं रहे, हाथ उठ नहीं रहे, बात हो नहीं रही, आवाज निकल नहीं रही। ऐ अल्लाह, ऐसा क्यों हुआ? तो रब की कुदरत कहती है तुम हमारी हिकमतों के राज क्या जानो। अगर वहां मदद के लिए पहुंच जाते या वो पत्थर ही फेंकते या आवाज निकालते, तो दुनिया कहती अब्दुल्लाह को वहाब की मदद ने बचाया, इसलिए हमने वहाब को नाकारा कर दिया, ताकि दुनिया जान ले कि जिसके माथे में मेरे महबूब का नूर हो, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसकी मदद के लिए मेरे महबूब के नूर की बरकत ही काफी। अब हजरत वहाब ने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मगर अब्दुल्ला को कत्ल होते भी देख नहीं पाऊंगा। मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। जल्दी से आंखें बंद कर ले कि ताकि इस मंजर को आंखों से न देखे। आंखें बंद थी, अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। आंखें जल्दी से घबरा कर खोली तो देखा कि आसमान से एक गैबी सवार नंगी तलवार लिए उतरा और आका तलवार का ऐसा वार किया, एक ही हमला किया कि सारी यहूदियों की गर्दनें कटकर सर दूर जा गिरे और हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल दिए। बस हजरत वहाब अपने घर पहुंचे, बीवी से कहा अल्लाह ने मेरी सबसे बड़ी उलझन दूर कर दी, मेरी जिंदगी की मुश्किल हल फरमा दी। क्या हुआ? कहा मैंने अपनी बेटी को अरब के इस माहौल में कितने तकद्दुस के साथ पाला था, कैसी पाकीज़गी के माहौल में ढाला था। मेरी बेटी आमिना अरब के इस माहौल में इस तरह मैंने उसकी परवरिश की थी कि गंदगी की एक छींट भी उसकी सामान्य जिंदगी पर न पहुंचने दी थी। मैं सोचता था कि मेरी इतनी पाकीज़ा बेटी को अरब के माहौल में पाकीज़ा शौहर कहां से मिलेगा, मगर आज अल्लाह ने मेरी रहनुमाई फरमा दी। यकीनन जिस नौजवान की मदद के लिए आसमान के फरिश्ते आ जाए, उससे ज्यादा मुकद्दस कौन होगा। भेज दिया रिश्ता हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास। रिश्ता मंजूर हुआ और हजरत आमिना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो गया। और इसी निकाह के जरिए इन्हीं माँ बाप से रसूल कौनैन की पैदाइश हुई। तो इस शैतान ने आखिरी लम्हे तक इस बात की कोशिश की थी कि पैदाइशी न हो पाए, मगर रब के फैसले को कौन बदल सकता था। फिर जिसके सदके में कायनात बनाई गई वो कैसे ना थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने बिल्कुल सच फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था। जरा बोल दीजिए, आप हजरात भी बोलिए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो,
जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, बेशक वो सारे जहान की जान, वो जाने जहान है, वो जाने कायनात है, वो जाने मखलूकात है। जाहिर है उनको तो आना ही था, ना रोक पाया शैतान, इसलिए तू कुबैल पहाड़ी में सर टकरा टकरा कर रो रहा है। बस समझ लीजिए कि उसी रात से दोनों तरीकों का आगाज हुआ। फरिश्तों ने जुलूस निकाल कर खुशियां मनाई, शैतान ने सर टकरा टकरा कर आंसू बहाए। तो जो इस मौके पर खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों के तरीके पर चलते हैं, और जो घरों को वीरान करते हैं वो शैतान के तरीके पर चलते हैं। और हजरात, ये वहाबी देवबंदी असल में इन्हें आप झंडे लहराते हैं, ये फतवे लगाते हैं, आप डेकोरेशन करते हैं, ये फतवे लगाते हैं, आप जुलूस निकालते हैं, ये फतवे लगाते हैं, आप सलातो सलाम के लिए खड़े होते हैं, ये फतवे लगाते हैं। मगर ये भी को समझ लीजिए कि इन्हें चिढ़ है कि चीज से, क्या झंडों से चिढ़ है, क्या जुलूस से चिढ़ है? समझने की कोशिश कीजिए। क्या इन्हें इस सजावट से चिढ़ है? क्या इन्हें जुलूस से चिढ़ है? क्या कयाम से चिढ़ है? नहीं, इन्हें रसूले कौनैन की ताजीम से चिढ़ है। मैं अपने दावे को साबित करूंगा और आपकी समझ में बात आएगी। हम आका पर सलातो सलाम के लिए खड़े होते हैं, इन्हें खड़े होने से चिढ़ नहीं, इन्हें चिढ़ ये है कि मदीने वाले की ताजीम के लिए क्यों खड़े होते। आप देखिए, आप नौजवान भी हैं, स्कूलों में पढ़े होंगे और आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूलों में सुबह में जब बच्चा जाता है परेड कराई जाती है, जरा सब मिलकर जवाब दे। परेड बिठाकर कराई जाती है कि खड़ा करके परेड होती है? अब वो अलग है, यूपी वगैरह में खड़ा करके जंगल मर्जी पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय गीत और जगह और भी पढ़ा जाता है। बहरहाल परेड जहां भी होती है खड़ा करके होती है। इन वहाबियों के बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, जो बंदियों के बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, गैर मुक़ल्लिद जो अपने को अहले हदीस कहते हैं, इनके बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं। मगर कभी इन्होंने अपने बच्चों को न रोका कि परेड खड़े होकर न करना। अपने बच्चों पर फतवा नहीं दिया कि परेड खड़े होकर क्यों करते हो। अगर खड़े होने से चिढ़ होती तो बच्चों को परेड में ना खड़ा होने देते, खड़े होने से चिढ़ होती तो इस परेड में खड़े होने पर भी ये फतवे देते। मगर वहां खड़े होने पर कोई फतवा नहीं, कोई एतराज नहीं। नबी की ताजीम के लिए खड़े हो तो एतराज है, तब फतवे लग रहे हैं। पता चला कि चिढ़ खड़े होने से नहीं बल्कि नबी की ताजीम से है। और देखिए, ईद मिलाद पर झंडे लगाते हैं सुन्नी, तो भी ऐसा लगता है कि सुन्नी की छत पर झंडा लगा और इसके सीने में नेजा लग गया, दिल में चाकू घुस गया, ऐसा लगता है। चेहरे बिगड़ जाते हैं। सवाल यह है, क्यों लगाता है सुन्नी झंडा? अपने नबी की आजमत के इजहार के लिए, ताज़ीम रसूल के लिए। और जानते हो झंडे की कदर, इस झंडे की कदर सच्चे ईमान वालों से पूछो। चलो तारीख के सफात को उलट चलो, पीछे चलो, एक सदी को पलटो, दूसरी सदी को पलटो, सदियों की तारीख को उलटते हुए और पहुंच जाओ पहली सदी की बिल्कुल इब्तिदा में। वो देखो ओहद का मार का पर्दा है। हजरत मूसा इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में इस्लाम का झंडा है। रसूल कौनैन ने उनको अलम बरदार बनाया है। वो झंडा लहराते हुए लड़ रहे हैं। इस तरह के बाएं हाथ में झंडा है और दाएं हाथ से तलवार चला रहे हैं। एक दुश्मन पीछे से आया और उनके बाएं हाथ की कलाई पर मारी तलवार। कलाई पर जैसे ही तलवार पड़ी, कलाई फौरन कट गई, हाथ का पंजा कट कर नीचे गिरा। इसी हाथ में तो झंडा था, इसी हाथ में नबी का परचम था, इसी हाथ में इस्लाम का झंडा था। जैसे ही हाथ कटा, झंडा नीचे
के गिरने लगा। कुर्बान जाओ मुसअब इब्ने उमैर के जज्बे ईमानी पर झंडा गिरते देखा तो उन्होंने जल्दी से दाएं हाथ से तलवार फेंकी और झंडा दाएं हाथ से पकड़ लिया। हाथ कट गया, परवाह नहीं। सोचिए कलाई से पूरा हाथ कट कर गिर गया। खून की बहाव का क्या क्या होगा, कैसी खून की रवानी होगी, दर्द की शिद्दत का क्या आलम होगा। मगर उन्होंने न अपने खून को देखा, न दर्द की शिद्दत का एहसास किया और न अपने कटे हुए हाथ पर नजर डाली। गिरते हुए झंडे को देखा तो दाहिने हाथ से तलवार फेंक कर झंडे को दाहिने हाथ में उठा लिया। जमाने ने कहा मुसअब आपने क्या किया, तलवार फेंक दी। ये मार्के के दरमियान का वक्त है, जंग पूरे शबाब पर है, सर कट कट कर गिर रहे हैं, खून के दरिया बह रहे हैं, दुश्मनों का दबाव बढ़ता जा रहा है और आपने तलवार फेंक दी। तो अब आप लड़ेंगे कैसे, दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? आपकी जान जा सकती है। आपने झंडा तो बचा लिया मगर जान खतरे में डाल दी तलवार फेंक कर। तो हज़रत मुसअब के ईमान का जवाब था, जज्बा ईमानी ने को कहा था, सुनो सुनो मैं जानता था कि अगर तलवार फेंक दूंगा तो मेरी जान जाएगी, लेकिन अगर ये झंडा गिर गया तो इस्लाम की शान जाएगी और मोमिन अपनी जान को दे सकता है, इस्लाम की शान नहीं दे सकता। कोई लगा दो नारा। अब दाहिने हाथ में झंडा है, तलवार गिर चुकी है, बाएं हाथ से खून के फुव्वारे जारी है। इतने में उस दुश्मन ने बाएं हाथ की कलाई दाएं हाथ की कलाई पर तलवार मारी, तलवार दाएं हाथ की कलाई पर पड़ी, दाहिने हाथ का पंजा भी कट गया। झंडा इसी हाथ में ही तो था, बायां हाथ पहले कट चुका है, पंजा जिससे झंडा पकड़ते वो कटकर गिर चुका है। अब दाहिने हाथ का पंजा भी कट गया। जरा सोचिए ऐसे में इंसान का हाल क्या होगा। झंडा गिरने लगा, दुनिया की पूरी तारीख पलट डालो, कैसे कैसे दीवानों को देख लो मगर दीवान गाने मुस्तफा के किरदार का जवाब नहीं मिल सकता। झंडे की अजमत देखो, हज़रत मुसअब ने देखा झंडा गिरने लगा तो जल्दी से आगे बढ़े थे और दोनों कटे हुए हाथों के ठुंड के बीच में झंडे को दबाकर सीने से लगाकर खड़े हो गए थे। हाथ कट गए तो क्या हुआ, मगर जब तक बदन पर सर सलामत है नबी का झंडा। ये देखो झंडे की अजमत, पूछो सहाबा से। फिर दुश्मन ने उनकी गर्दन पर तलवार मारी, सरे मुबारक कटा, हजरत मुसअब का बदन गिरा। मगर देखने वालों का बयान है कि सर कटने के बाद जब बदन गिरने की बारी आई थी तो हमने देखा था कि उस वक्त में भी बदन पहले गिरा था, झंडा बाद में गिरा। ये झंडा कितनी अहमियत रखता है। मोमिन अपने घरों पर लगाता है झंडे को। क्यों लगाया? कहा इसलिए लगाया कि नबी की अजमत का इजहार हो, दीन की शान दुनिया के सामने नुमाया हो। जब तक जिंदा रहेंगे नबी की अजमत के झंडे लहराते रहेंगे। मगर झंडे तुम्हारे घरों पर लगे, चाकू इनके दिलों में गड़े, नेज़े घुस गए, क्या इन्हें झंडों से नफरत है? नहीं, इन्हें तो ताज़ीम मुस्तफा से नफरत है। अगर झंडों से नफरत होती तो ध्यान से सोचिए, समझिए और बोलिए। इलेक्शन आता है, लीडरों के झंडे ये भी अपने घरों पर लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। और कोई और भी लगाए तो उस पर कोई फतवा नहीं। नबी के झंडों पर फतवे, लीडरों के झंडों पर कोई फतवा नहीं। अगर इन्हें झंडों से चिढ़ होती तो पार्टियों के झंडों पर भी फतवे लगाते, लीडरों के झंडों पर भी फतवे लगाते, लेकिन उन पर कोई एतराज नहीं, कोई फतवा नहीं। और ईद मिलाद का झंडा लगा तो फतवे गरजने लगे, चेहरे बिगड़ गए और एतराज होने लगे। इसका मतलब यह है कि इन्हें झंडों से चिढ़ नहीं, ताज़ीम मुस्तफा से चिढ़। ऐसे ही
हम घरों को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं ईद मिलाद के मौके पर, तो इनके फतवे गरजने लगते हैं, ये फजूल खर्ची है, ये नाजायज है, ये बिदअत है, ये हराम है। और इनके बेटे की शादी हो तो सजावट करते हैं कि नहीं? अरे बोलिए, सब बोलिए। तो सजावट से चिढ़ होती तो शादी के मौके पर भी न लगाते सजावट, मगर शादी के मौके पर सजावट करना, आराइश करना, कुमकुम में लगाना और ईद मिलाद के मौके पर की हुई सजावट पर एतराज करना, इस बात का ऐलान है कि इन्हें सजावट से चिढ़ नहीं, कुमकुमों से चिढ़ नहीं, डेकोरेशन से चिढ़ नहीं, इन्हें ताज़ीम मुस्तफा से चिढ़ है, मगर ये चिढ़ते रहे और मोमिन सुन्नी मोमिन ताज़ीम मुस्तफा के मुजाहरे करते रहेंगे। जुलूस निकालते हैं तब भी इनके कलेजे फटते हैं, और इनके जिस चीज से कलेजे फटे उसको खूब कीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। जरा सब बोल दीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, अल्लाह की कसरत कीजिए। जुलूस पर भी एतराज, फतवे लगाएं, जुलूस पर भी बिदअत बताएं, हराम कहें, नाजायज कहें, लेकिन लीडरों के जुलूस निकले तो फतवे लगाना तो अलग रहा, उन जुलूसों में ये खुद भी शामिल। और यही नहीं, 15 अगस्त को हमारे मुल्क में जुलूस निकलते हैं, हिंदू मुसलमान सब निकालते हैं जुलूस, सब जुलूसों में शामिल होते हैं, और कैसी सजावटें, रैलियां निकलती हैं, सब कुछ होता है। हमने कहा ये जुलूस किस लिए? तो कहा इस तारीख को 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ था, ये हमारे मुल्क की आजादी की तारीख है, इसलिए जब तक ये मुल्क रहेगा 15 अगस्त को जुलूस निकाल कर जश्न आजादी मनाया जाएगा। हमने कहा 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी की तारीख है और 12 रबीउल अव्वल इंसान की आजादी की तारीख है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था और 12 रबीउल अव्वल को शैतान के पंजे से इंसान आजाद हुआ था। तो जब तक मुसलमान रहेगा रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न आजादी मनाता रहेगा, जश्न मिलाद मनाता रहेगा, तो इन्हें जुलूसों से चिढ़ नहीं, सिर्फ ताज़ीम रसूल से चिढ़ है। ये गुमराह हुए, भटके, कुफ्र की दलदल में गिरे नबी की अदावत से। अच्छा, गुमराह होने वाले कुछ लोग वो हैं जो दिल में नबी की अदावत छिपाए हैं और उसी अदावत की वजह से गुमराह हो गए, कुफ्र की दलदल में गिर गए। कुछ भटके सरकार की अदावत में, और ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भटक गए सहाबा की अदावत, सहाबा की अदावत में भी भटकने वाले हैं। और आज दौर चल रहा है, बहुत सहाबा की अदावत लोगों के दिलों में डाली जा रही है। कोई सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा घटा है, कोई फारूक आजम का मर्तबा घटा है, कोई उस्मान गनी का मर्तबा घटा है, कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, कोई शेरे खुदा को सबसे अफजल बताए। ये ऐसे लोग हैं कि जो सहाबा की अदावत दिल में छिपाए। और सुनो, दो जमातें हैं, एक सरकार के सहाबा की, एक सरकार के अहले बैत की। और ईमान को बचाने के लिए दोनों से मोहब्बत जरूरी। समंदर में आदमी को सफर करना, जहाज पर बैठेगा, कश्ती पर बैठेगा, तब मंजिल को पहुंचेगा। आज जब जहाज चलते हैं
और कश्तियां चलती हैं, मोटर बोट चलती हैं, तो उनमें कंपास लगा है, आलात लगे हैं, जिससे पता चलता है हम किस समझ जा रहे हैं, कहाँ हमें जाना है। रास्ते उस कंपास के जरिए और मशीनों और आलात के जरिए तय किए जाते हैं, क्योंकि समंदर में रास्ते की कोई निशानी नहीं। आप रोड पर सफर कर रहे हैं, जब जब बोर्ड लगे हैं, पत्थर लगे हैं, फला जगह इतने किलोमीटर, रास्तों को दिखाया जा रहा है, मगर समंदर तक समंदर, जहाँ तक नजर डालो पानी ही पानी, जहाँ तक नजर डालो पानी की तुगयानी, जहाँ तक नजर डालो पानी का सैलाब, जहाँ तक नजर डालो पानी की रवाई मील है, न कोई पत्थर है, न कोई बोर्ड है, न कोई निशानी है। समंदर में सफर कैसे हो? तो आजकल तो कंपास के जरिए, मगर उस दौर में कोई आला नहीं था, मशीन नहीं थी, कंपास नहीं था। इससे पहले का जो दौर था तो मंजिल का पता कैसे चलता था? बंबई के साहिल से, बंबई की बंदरगाह से कश्ती चली है, बादबानी जहाज चला है, उसे जद्दे के साहिल पर पहुंचना है, तो रास्ता कैसे तय करेगा? पानी में तो रास्ते का कोई निशान है नहीं, उस दौर में हालात थे नहीं, कंपास कुतुबनुमा था नहीं, तो कैसे पहुंचते थे लोग? तो उस जमाने में सितारों पर नजर रखी जाती थी। लोग जानते थे दिन में सूरज भी सितारों में से एक सितारा ही है, एक सैयारा ये भी कहलाता है। तो दिन में सूरज पर नजर रहती थी, सूरज किस वक्त किधर होता है इतना तजुर्बा था, उसके हिसाब से हमें किधर कश्ती का रुख मोड़ना चाहिए। और रात को सितारों पर नजर रहती थी, ये सितारा किस वक्त किधर होता है, ये सितारा किस वक्त किधर होता है। उन्हीं सितारों से रहनुमाई हासिल करके अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। तो समंदर का सफर तय करने के लिए दो चीजें जरूरी थी, एक कश्ती, दूसरे सितारे। अब कोई कहे कि कश्ती पर नहीं बैठूंगा, लगा दे छलांग, डूब कर खत्म हो जाएगा। और कोई कहे कश्ती पर बैठूंगा मगर सितारों पर नजर नहीं रखूंगा, न दिन में सूरज पर, न रात को चांद सितारों पर, मैं इनसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। तो चला दे कश्ती, थोड़ी बहुत दूर जाएगा और फिर मौजों के थपेड़े तुझे कहीं से कहीं पहुंचाएंगे और बिलाखिर तू डूब कर समंदर का लुकमा बन जाएगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, कश्ती पर सवार हो, सितारों से रहनुमाई ले। ये जिंदगी का सफर, इस जिंदगी के समंदर में सफर करके मंजिले नजात तक पहुंचना है, साहिले नजात तक। या रसूल अल्लाह, इस जिंदगी के समंदर में हमें सफर करना है। ऐ आका, हम कैसे सफर करें? हमें कश्ती चाहिए, हमें जहाज चाहिए। आका ने फरमाया परेशान क्यों हो, मैं तुम्हें कश्ती देकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जहाज देकर जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, कश्ती क्या है? इरशाद फरमाया मसलों ले बैठी कसफीनते नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरक। इरशाद फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है, जो इस पर सवार होगा नजात पाएगा, जिसने छोड़ दिया मिल गई कश्ती। मगर आका, इस जिंदगी के समंदर में इस कश्ती को चलाएंगे कैसे? मंजिल का पता कैसे चलेगा? दुनिया के समंदर में कश्ती पर सफर करने के लिए सितारों की जरूरत, हमें भी तो सितारे चाहिए। आका ने इरशाद फरमाया मैंने कश्ती दी है तो सितारे भी दूंगा। सुनो, असहाबी का नुजूम बेअहम इक्तदाई तुम इहतिदाई तुम, मेरे अहले बैत कश्ती की तरह है और मेरे सहाबा सितारों की तरह है। अहले बस्ती, अहले बैत की कश्ती पर सवार हो जाओ और सितारों पर नजर जमाए रखो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। सोशल मीडिया के जरिए गुमराही की दलदल में फंसने वालों, सुनो सुनो, आका के इरशाद के मुताबिक दोनों से ताल्लुक रखना जरूरी है। नजात जब ही मिलेगी जबकि एक हाथ में सहाबा का दामन होगा,
दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। अरे अब बोलिए, इधर साइड के हजरात भी बोलिए। सहाबा को छोड़ा, राफजी बनकर हलाक, अहले बैत को छोड़ा, खारजी बनकर हलाक। और नजात उन्हीं को मिलेगी जिनका दोनों से ताल्लुक हो। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, वहरे आला हजरत, वाकई हर फितने से हमारे ईमान की हिफाजत की है आला हजरत। आला हजरत फरमाते हैं, इसमें लफ्ज आएगा असहाबे हुजूर। असहाबे हुजूर का मतलब हुआ सरकार के सहाबा। और नज्म, नज्म के माना सितारे। जरा बोलिए नज्म के माना। और इतरत के माना आल अहले बैत। रसूलुल्लाह की इतरत यानी रसूलुल्लाह के अहले बैत, रसूलुल्लाह की आल। और नाव तो आप जानते ही, ये कश्ती को कहते हैं। आला हज़रत सीना ठोक कर कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। घूमकर बोलिए, हाँ, सिर्फ अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। इन्हीं का बेड़ा मंजिल तक पहुंचेगा। न राफजियों का बेड़ा पार, न खारजियों का बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? दलील। आला हजरत बेदलील तो कोई बात ही नहीं कहते। जो कहते हैं दलील से, सुभान इतना अल्लाह, बड़ा सुभान दावा अल्लाह। किया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, दलील क्या है? आला हजरत कहते हैं दलील भी सुन लो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। रसूल के अहले बैत हमारे लिए कश्ती है और सहाबा हमारे लिए सितारे हैं और दोनों से हमारा ताल्लुक है। इसलिए अहले सुन्नत का बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ध्यान रखना, बेशक अहले बैत की मोहब्बत जाने ईमान है, तो सहाबा की मोहब्बत बुनियादे ईमान है। किसी सहाबी की शान में कभी गुस्ताखी ना हो। और लोग गुस्ताखी करते हैं, क्या करें हम? ये हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमा, इधर ये हजरात तशरीफ फरमा है। इनसे हमने पूछा कि जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे क्या करें? इन्होंने कहा, हमसे क्यों पूछते हो, हमारे आका तो सब कुछ बता गए, आका ही से पूछो। या रसूल अल्लाह, आपके किसी सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, किसी के मर्तबे को घटाए, तो हम क्या करें? तो आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब किसी को मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी करते देखो तो कह दो कि तेरे सर पर अल्लाह की लानत। ये सरकार का इरशाद है कि सहाबा की शान में कोई गुस्ताखी करे तो लानत भेज दो। क्या भेजो? सब जोर से बोलो। कोई मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो कह दो तुम्हारे सर पर अल्लाह की लानत। सिद्दीक अकबर की शान घटाए, कह दो लानत। फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करे, लानत भेज दो। उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करे, लानत भेज दो। शेर खुदा की शान में गुस्ताखी करे, लानत भेज दो। हजरत खालिद की शान में गुस्ताखी करे, लानत भेज दो। हजरत अम्र इब्न आस की शान में गुस्ताखी करे, लानत भेज दो। हजरत मुगीरा इब्न शोबा की शान में गुस्ताखी करे, लानत भेज दो। और हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे तो लानत भेज दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक साहबा की शान में गुस्ताखी करे तो फरमाया लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कह दो तुम्हारे सर पर अल्लाह की लानत। और मेरी समझ में नहीं आता कि सिद्दीक अकबर की शान कोई कैसे घटाता है। बुखारी शरीफ पढ़ो, अन मोहम्मद इब्न हनफिया कुल्तो ले अबी अय्युन्ना से खैरुम बादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन शेरे खुदा हैदरे कर्रार
अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बेटे हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया रिवायत करते हैं, जिनको लोग मोहम्मद हनीफ कहते हैं, मोहम्मद बिन हनफिया हैं, हजरत अली के सगे बेटे हैं। हजरत फातिमा जहरा से नहीं है, हजरत फातिमा जहरा के विसाल के बाद हजरत अली ने और शादियां की, उनसे बेटे पैदा हुए। हजरत फातिमा जहरा की जिंदगी में तो सरकार ने हजरत अली के लिए दूसरा निकाह ममनू कर दिया था। अली जब तक फातिमा जिंदा हैं दूसरा निकाह तुम्हारे लिए जायज नहीं। और किसी साहबी ने नहीं कहा कुरान ने 4 तक इजाजत दी है, आप जो मना कर रहे हैं, इसलिए कि सारे सहाबा का अकीदा था कि हमारे आका कवानीन शरीयत का भी इख्तियार रखते हैं, जो आप कह दे वही शरीयत का कानून है। हजरत फातिमा जहरा के विसाल के बाद और निकाह किए उन्हीं बेटों में हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया। अब ध्यान से सुनो और नोट करो, दूसरों को सुनाना। हजरत बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हैं कुल बोले अभी अय्युन्ना से खैरुम बादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैंने अपने वालिद शेर खुदा अली मुर्तजा से सवाल किया, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के लोगों में सबसे बेहतर कौन? या अल्लाह मत पूछिए हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब से, मत पूछिए हाफिज अयूब साहब से, मत पूछिए इन उलमाए किराम से, मत पूछिए मुख्तार से, किसी से मत पूछिए। हम कहते हैं आला हजरत से भी पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ बेटे बाप से पूछ रहे हैं, हजरत अली के शहजादे हजरत अली से पूछ रहे हैं कि नबी के बाद इस उम्मत के लोगों में सबसे बेहतर कौन? अब जवाब सुनिए हजरत अली का। कहाँ है हजरत अली के मानने वाले? बेशक हम अली के दीवाने हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के आशिक हैं, हम अली के गुलाम हैं। अली ने जो फरमाया उस पर हमारा ईमान है। हजरत अली से सवाल किया, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के लोगों में सबसे बेहतर कौन? काला अबू बकर। हजरत अली ने फरमाया अबू बकर पूरी उम्मत में सबसे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, मसलक आला हजरत, फैजान गरीब नवाज, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। ये अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हैदर कर्रार मौला अली का फरमान। या अली अली के नारे लगाने से कुछ ना होगा, हजरत अली का फरमान भी तो माना। क्या बात है, बेशक नारा हैदरी अली लगा दिया, काम बन गया और बात मानते नहीं। सुनो सुनो, हजरत अली का ऐलान है, किसी और से नहीं, बेटे से फरमा रहे। अब बेटे की शान भी देखो, जरा ध्यान दीजिए। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया ने सवाल किया था, हजरत अली ने जवाब दिया। वो दबा जाते जवाब को, बयान ही नहीं करते। उनसे ज्यादा बाप का चाहने वाला कौन होता? बेटे से ज्यादा बाप से मोहब्बत कौन करेगा? मगर हजरत अली की हक पसंदी पर भी कुर्बान जाओ और उनके शहजादे की हक बयानी पर भी कुर्बान जाओ कि बाप से पूछा, बाप ने बताया और बेटे ने पूरी उम्मत तक हदीस के। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब जो माने हजरत अली को, उसको मानना होगी हजरत अली की बात। कहते हैं मैंने पूछा अपने वालिद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के लोगों में सबसे बेहतर कौन? कहा अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन। कहते हैं मैंने कहा फिर उनके बाद कौन? बुखारी शरीफ की हदीस है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं मैंने पूछा सुम्मा मन, अबू बकर के बाद कौन अफजल है? अबू बकर के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतर कौन है? काला उमर। हजरत अली ने कहा अबू बकर के बाद सारी उम्मत में बेहतर उमर फारूक आज़म है। ये हजरत अली का फरमान है और हजरत अली के हर फरमान पर हमारा ईमान। ये तो हजरत अली से उनके साहबजादे ने पूछा तो बताया,
और हजरत अली ने अपनी तरफ से नहीं बताया, जो नबी से सुना था वही बेटे तक पहुंचाया। ये भी ध्यान रखिए, हदीसे पाक है। अनालियिन करमल्लाहु वजहुल करीम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकरिन व उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन व खैरु अहली समावाति वल अर्दीन इल्लल अंबिया वल मुरसलीन। सरकार का इरशाद है, बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार के इरशाद पर तो समझने की बात तो बाद में आएगी, मगर इरशाद पर ही बोल देना चाहिए सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अली से ये हदीस मरवी है, अमीरुल मोमिनीन शेरे खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया कि अबू बकर और उमर, कौन? हजरत अबू बकर और हजरत उमर। सरकार कह रहे हैं अबू बकर उमर नबियों और रसूलों को छोड़कर सारे अव्वलीनों आखिरीन में सबसे बेहतर हैं। सब आसमान और जमीन वालों में सबसे अव्वल इल्लल अंबिया वल मुरसलीन, नबियों और रसूलों को छोड़कर जितने अव्वलीन हैं, पहले के लोग हैं, बाद के लोग हैं, और जितने आसमान वाले हैं, जितने जमीन वाले हैं, अबू बकर उमर सबसे अव्वल। और उसके बाद फरमाया ला तुखबिरहुमा या अली, अली उन दोनों को मत बताना, जिसकी तारीफ हो रही है उस तक खबर ना पहुंचे वही बेहतर होता है। हम पीछे तारीफ करें, हमारे ये गुलाम हुसैन भाई जिनके घर पर रह रहे, वाकई मेजबान हो तो ऐसा हो, हम आपके सामने तारीफ करने लगे, बड़े अच्छे मेजबानी, बड़ा अच्छा अखलाक, लेकिन हम कहेंगे उनके सामने मत कहना, कहीं दिल में बड़ाई का एहसास ना पैदा हो जाए तो सारा सवाब चला जाए। तो फरमाया ला तुखबिरहुमा या अली, ऐ अली उन दोनों को खबर न देना। ये हदीस हमने पढ़ी तो सुनिए, आला हज़रत का एक शेर पढ़ते थे, अक्ल काम नहीं करती थी कि आखिर इसका मतलब क्या है, मगर हदीस पढ़ी तो पता चला कि आला हजरत ने कुछ नहीं कहा, इसी हदीस का तर्जुमा किया। आला हजरत फरमाते हैं, एक लफ्ज आएगा अतीक, हजरत सिद्दीक का एक नाम अतीक भी है। अतीक किसको कहते हैं? हजरत सिद्दीक अकबर को। आला हजरत फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यानी दिमाग वो रहता था जब तक हदीस सामने नहीं आई थी कि ऐ मुर्तजा फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। आका फरमाते हैं कि ये अबू बकर उमर दोनों जहान के सरदार हैं, नबी और रसूलों के अलावा सबसे अफजल है। ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना हो, ऐ मुर्तजा उन दोनों को पता ना चले। समझ में नहीं आता था कि आला हजरत ने क्या कह दिया, मगर जब हदीस पढ़ी तो पता चला कि आला हजरत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कह दिया, जो हदीस ने कहा था वही कह दिया। और वाकई अगर हदीस के खजाने देखना हो तो आला हजरत के यहाँ चलो। लोग 2.5 हदीसें याद करके खुद को अहले हदीस कहते हैं, और हमारे नौजवान चक्कर में फंसे पड़े ये हदीस वाले। एक बात ये भी सुन लो, जो अहले हदीस नाम है, न ये कुरान से मिला न हदीस से मिला। हजरत थोड़ी तवज्जो फरमा। बिदत कहते हैं, ये नाम तो खुद ही बिदत है। हदीस पढ़ो, सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तुम पर सुन्नत लाजिम, तो जब सुन्नत लाजिम होगी तो क्या बनो? सुन्नत वाले बनो। जाहिर है आपसे कहा आपके लिए किताब लाजिम, तो मतलब होगा किताब वाले बनो, किताब साथ में रखो। तो फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, और दूसरी हदीस में फरमाया अलैकुम बिल जमा, तुम पर जमाअत लाजिम है, यानी सुन्नत वाले बनो और जमाअत वाले बनो। दोनों को जोड़ा तो नाम बना हदीस से अहले सुन्नत व जमाअत, यानी सुन्नत और जमाअत वाले।
समझ रहे हैं आप मेरी बात है कि नहीं? समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। तो देखिए सरकार ने अहले सुन्नत व जमात बनने का हुक्म दिया, सुन्नत वाले बनो, जमात वाले बनो। लेकिन मेरा चैलेंज है, आका ने कहीं नहीं फरमाया हदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, नहीं फरमाया कि हदीस वाले यानी अहले हदीस बनो। फरमाया तो यही फरमाया कि सुन्नत और जमात वाले बनो। अब ढाई हदीसें याद कर ली तो हदीस वाले आओ। ये नौजवानों चक्कर में मत फंसना, हदीसें देखना हो। इमाम आजम की शान तो बहुत बुलंद है, वो इमाम है, मुज्तहिद है और आला हजरत तो उनके मुकल्लिद है। यहाँ शान ये है कि एक शख्स ने सरकार के सैयदुल मुरसलीन होने का इनकार किया, रसूलों के सरदार, इसका इनकार किया। आला हजरत ने जवाब में किताब लिखी, पहले आयतें लिखी और उसके बाद हदीसें लिखना शुरू की है। तो एक हदीस, 2 हदीस, 10 हदीस, 20 हदीस आला हजरत ने सबूत में लिखी। 100 हदीसें, 100 हदीसें। और किसी ने इतराज किया, दुरूदे ताज में दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मरद वल अलम कहा जाता है। सरकार बला, वबा, मरद और तकलीफ के दूर करने वाले हैं। किसी ने इतराज किया कि तकलीफ का दूर करना, बीमारी का दूर करना ये तो अल्लाह का काम है, सरकार के लिए कहना शिर्क है। उसकी समझ ही में नहीं आया कि हकीकी शाफी परवरदिगार है, मगर उसने अपने कलम से अपने महबूब को ये अता फरमाई कि पर निगाह डालने सारी बीमारियां दूर करवा दे। आला हजरत ने दुरूद ताज के जुमले के सबूत में किताब लिखी, अलमनो वलोला। तो पहले आयत है, अब इस वक्त तो सिर्फ हदीस पर बात करना है, इसलिए आयतों की गिनती नहीं। उसके बाद जब हदीसें लिखना शुरू की तो अक्ल तंग रह गई। 1 हदीस, 2 हदीस, 10 तक पहुंचे। हमने कहा कलम रुकेगा, मगर कलम तो बढ़े चला जा रहा है। 20 हदीसें, हमने कहा अब रुक जाएगा। 30 हदीसें, अब रुक जाएगा। कलम चलता रहा। 50 हदीसें, हमने कहा अब रुकेगा, मगर कलम चलता रहा। 100 हदीसें, हमने कहा अब तो रुकेगा, मगर कलम बढ़ता गया। और आला हजरत ने इसी एक किताब में सबूत में लिखी 300 हदीसें। या अल्लाह, ये इल्मे हदीस किसके चक्कर में फंसे हो? हदीस के खजाने देखना है तो बरेली आओ। सरकार की शफाअत का इनकार किया। आला हजरत ने शफाअत के सबूत में जब किताब लिखी तो शफाअत के सबूत में लिखी 40 हदीसें। अब तक आला हजरत की किताबों में जो हदीसें हैं उनकी गिनती की गई तो अब तक 5000 से ऊपर निकल चुकी है हदीसों की तादाद आला हजरत की किताबों में। तो हदीसें भी देखना है तो आला हजरत के यहाँ आकर देखो, किसी के चक्कर में न फंसो। इसमें फंसा लेते हैं कि हम तो हदीस वाले हदीस पे चलते हैं और ये हनफी इमाम आजम के कहने पर चलते हैं। सुनो, इमाम आजम के कहने पर कोई नहीं चलता। इमाम आजम ने जो आका की बातें और कुरान की आयतें, इन सब से जो मसाइल निकले उनके बारे में बताया तो सारी उम्मत ने इमाम आजम के फिक़े को अपनाया। आयतों और हदीसों से निकाले मसाइल। कहते हैं एक आदमी के कहने पर। हमने कहा एक के कहने पर नहीं चलेगा तो डूब मरने को ठिकाना नहीं मिलेगा। कैसे? हमने कहा किसका बेटा है? कहा फला का। हमने कितने लोगों की गवाही दिलवाएगा? किसने बताया कि तू फला का बेटा है? कि तूने मान लिया, रजिस्टर में लिखवा दिया, नगर पालिका में लिखवा दिया, तूने हर जगह लिखवा दिया, बाप की जगह फला का नाम, फला का नाम। किसने बताया? तेरे मस्जिद का इमाम गवाही दे रहा है, मुक्तदी गवाही दे रहा है, मोहल्ले वाले गवाही दे रहे हैं। कहा मेरी माँ ने बताया। हमने कहा कोई और है बताने वाला? कहा कोई नहीं। हमने कहा तू अकेली अपनी माँ की मान सकता है तो हम इमाम आजम की क्यों नहीं मान सकते?
तो हदीस भी देखना हो तो आला हजरत की बारगाह में चलो। आला हजरत ने जो कहा आयतों का तर्जुमा, शेर भी कहते हैं तो आयत के तर्जुमे, हदीसों के तर्जुमे, ये हदीस आला हजरत ने शेर में कैसे उतारी। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना हो, ये सिद्दीक़ अकबर की, ये जान है फारूक आजम की, ये जान है सारे सहाबा की, इसलिए हम अहले बैत को भी माने, सहाबा को भी माने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लोग गुमराह हुए, सरकार की दावत में वहाबी देवबंदी बन गए, सहाबा की दावत में गुमराह हुए राफजी बन गए, और अहले बैत की मोहब्बत में गुमराह हुए तो खारजी बन गए। और हम अहले सुन्नत व जमात है, हम आका से मोहब्बत करते हैं, आका की अजमत का चिराग दिल में जलाते हैं, सहाबा से अकीदत रखते हैं, अहले बैत की गुलामी करते हैं, फुक़हाए किराम की बात पर अमल करते हैं, और यही सब कुछ है मसलक के आला हज़रत। इसलिए हम कहते हैं हम मसलक के आला हज़रत वाले हैं, तो मतलब ये रसूल वाले हैं, असहाब वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, शुहदा वाले हैं, अइम्मा वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब हज़रत। मसलक के आला हज़रती का सदका है जो हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। और हज़रात बात तो अभी दरमियान ही में, मगर अभी तो शायद इंशाअल्लाह 3 रात हमारी आपकी मुलाकात और होना, वक्त काफी हो गया, आपको रोज ही सुनना है, इसलिए बात अब ज्यादा न बढ़ाकर अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू फिर कल जहाँ का भी ऐलान हज़रत करेंगे वहाँ होगी। मौला ताला हमारे इन अल्फाज को कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।